दीपक साहू जी, मेरे कोलीग संजय जाजू, भाइयों बहनों, दीपक जी ये बड़ा अच्छा फोरम देते हैं वॉर इंडिया का। मैं वैसे कई बार आ चुका हूं और आप लोग भी मुझसे काफ़ी मुखातिब हो चुके होंगे। मैं यहाँ पे आईसीटी के आपके टेक्निकल सेशंस दीपक जी काफ़ी करेंगे, उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। कुछ दूसरे तरह के विचार ज़रूर चाहूँगा कि जो आपको कुछ जागृत कर पाएँ, थोड़ी सी आपकी भावनाओं को जगा पाएँ, या मैं ये कहूँगा कि उनको जागृत कर पाएँ तो ठीक रहेगा। डिजिटल इंडिया एक ज़रूर सब्जेक्ट है, फोरम है, और आज के मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छा एक तरह से हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए एक सोच है, बहुत अच्छी सोच है, बहुत बड़ी सोच है। हम सब लोग यहाँ पे अगर उस आईसीटी सेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसी से अपना जीवन पालन कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं, उसी में एम्प्लॉयड हैं। मैं तो खैर इस समय डिफेंस सेक्टर देख रहा हूँ। डिफेंस सेक्टर बहुत बड़ा कंज्यूमर है आपका, बहुत बड़ा कंज्यूमर है, बहुत आपको बिजनेस देता है। लेकिन कभी कभी सोच जब आती है कि हम भारतीय हैं, मेरे को कभी कोई बहुत दुख होता है जब मैं ये देखता हूँ कि हर चीज़ इम्पोर्टेड है। मेरे बहुत सारे यहाँ पे मित्र हैं, चाहे एचपी के हैं, कैनन के हैं, अलग अलग हैं, लेकिन कभी मैं देखता हूँ कि कोई भी चीज़ हिंदुस्तान में बनती नहीं है, एट बेस्ट असेंबल हो जाती है, इंपोर्ट होके आ जाती है। अगर मैं उनसे पूछूं कि साहब इंपोर्ट का प्राइस क्या है तो उनको वो देने में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे को भी डीजीएफटी को लिखना पड़ा कि साहब इंपोर्ट प्राइस अगर आप दे दो तो मैं कम से कम कंपनी के साथ ही जो है, बजाय उसके डीलर्स के बजाय कंपनी के साथ एमओयू कर लूँ, या उनके साथ जो है डायरेक्ट उनको ऑर्डर दे सकूँ। शायद आप लोगों को जान करके जो उसमें है कितने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे कंपनीज काम करती हैं, वो देने में कष्ट हुआ। डीजीएफटी की जब फिगर आई तो उसको देख करके बड़ा अचंभा हुआ कि अगर आज की तारीख में हम उनसे अगर मान लो एमओयू कर लें तो कल को ये कहने को तो नहीं होगा कि साहब जिस रेट पे वो कंपनी ने जो रेट दिए थे वो सब 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज़्यादा है। उसी चीज़ को अगर आप आगे सोचें कि जो समुद्र के पार से सामान इंपोर्ट होकर के आ रहा है, अगर हिंदुस्तान में बनने लगे, कितने लोगों को नौकरी मिल जाएगी, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। शायद आपको नहीं मालूम, आप सब लोगों की एम्प्लॉयमेंट कितनी वनरेबल है। आप सब लोग विदेशी कंपनियों में तो काम कर रहे हो। मल्टीनेशनल कहने में हम बड़ी शान समझते हैं, लेकिन वो मल्टीनेशनल अगर नेशनल में कन्वर्ट हो जाए, उसका एक यहाँ पे सब्सिडरी लग जाए, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, और तो और हमारी, अब कहना नहीं चाहिए लेकिन नाम लेने में क्या बुरा है, एचसीएल ने भी यहाँ प्रोडक्शन बंद करके चाइना में शुरू कर दिया। हिंदुस्तानी कंपनियां भी यहाँ प्रोडक्शन बंद करके बाहर जा रही हैं। 4 आदमी को भी अगर नौकरी देंगी तो बाहर के लोगों को तो मिलेगी। थर्ड वर्ल्ड इम्पीरियलिज्म, कभी कभी मैं सोचता हूँ कोई ऐसा ना हो जाए कि बाद में हम सिर्फ जो है बाहर की कंपनियों को बेचने वाले बन जाएं, बाहर के प्रोडक्टों को यूज़ करने वाले बन जाएं, और कल को उनकी टेक्नोलॉजी चेंज हो तो हम शायद कितना कर पाएँ कितना ना कर पाएँ। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो शायद जब ईरान की जो ये इराक की जो वॉर हुई थी, आप में से कुछ जानते होंगे, कुछ जो वहाँ के यूएसए के सिस्टम और टेक्नोलॉजी से, ऐसा नहीं था कि उस वॉर के अंदर जो था कोई अपोजिशन या इराकी आर्मी इतनी कमज़ोर थी, लड़ नहीं सकती थी, वो लड़ नहीं पाई। उसका कारण ये था कि जितने भी आज की तारीख में आपके चाहे टैंक हैं, चाहे आपके अदर आर्मामेंट्स हैं, सब चिप बेस्ड एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, मोटराइज टेक्नोलॉजी पे हैं, वो सब जैम कर दिए गए थे। वो पूरी की पूरी यूएस आर्मी जो है सीधा उसका रन जो वहाँ के इराक के राष्ट्रपति के घर तक पहुँच गए। ऐसा नहीं था कि वो लड़ना नहीं चाहते थे, वो लड़ नहीं पाए। ऐसी सिचुएशन ये डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए कहीं बाद में पैदा ना हो जाए। और
अब अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे देश हैं जो कि यहाँ पे जो है बड़े बड़े सामान एक्सपोर्ट करते हैं। चाहे आप अगर आप देखें तो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जो हमारे आईएएफ के लिए हैं, चाहे स्विट्ज़रलैंड से बन के हैं, स्विस से बन, कहीं से बन के हैं, कितने बड़े देश हैं, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी, कितनी बड़ी आर्मी है उनकी। उसी हिसाब से आप हर जगह देखेंगे कि सारा का सारा सामान 99% के आसपास, अगर मैं कहूँ तो भी गलत नहीं होगा, जो हाई टेक्नोलॉजी का वो बाहर से ही आ रहा है। मैं तो इसको एक दूसरा तरह का डायरेक्शन इसलिए देना, मैंने कहा पहले कि मेरे मन के विचार तो कुछ इस तरह के हैं। आप लोगों को बहुत कष्ट होगा, लेकिन मैं तो ये ज़रूर चाहूँगा DGSNT में रजिस्ट्रेशन उनका करें जिनका प्रोडक्शन हिंदुस्तान में होता हो, ना कि जो इंपोर्ट करके। हमारी गवर्नमेंट संस्थाएं जो हैं वो इम्पोर्टेड आइटम को जो है बाहर के विदेशी कंपनियों को प्रमोट करने के साधन नहीं बनने चाहिए। अभी जो डिसीज़न अगर चाहे जैसा भी है एप्पल के साथ लिया गया, ठीक लिया गया। हमारा देश उसलिए नहीं यूज़ होना चाहिए कि जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़, मतलब आपका जो ये पिलर्स हैं इसके डिजिटल इंडिया के, ब्रॉडबैंड हाईवेज़, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, IT फॉर जॉब्स, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स। बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं, बड़े सोच समझ के हैं, लेकिन क्या उसका फ़ायदा हम अपने लिए ही नहीं, अपनी आगे की जनरेशन के लिए भी दे पाएंगे? मेरा कहना ये ज़रूर है। मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र IPKF श्रीलंका में जब गई थी तब रहा था। श्रीलंका की भी यही प्रॉब्लम थी। जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे देखा कि जैपनीज़ बड़े से बड़े मित्सुबिशी गाड़ियाँ हैं, बढ़िया ट्रक्स हैं, सब कुछ एकदम सुपरलेटिव है, लेकिन वहाँ पे साइकिल भी नहीं बनती थी। थ्री व्हीलर भी इंपोर्ट हिंदुस्तान से बजाज का जाता था या कहीं सिंगापुर से या वियतनाम से आता था। मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़रूरी है। ये आज आप और हमारे लिए सोच के लिए नहीं है, हमारी जनरेशन के लिए ज़रूरी है। आप बेशक जिन कंपनियों में काम करते हैं, लेकिन कभी कभी सोच को ज़रूर, इसको ज़रूर एक पुश दिया करें, काश ये कंपनी हिंदुस्तानी होती। अखबार में न्यूज़ आई, पढ़ कर के मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि मारुति जैसी कंपनी भी जो है 4000 करोड़ रॉयल्टी जो है जापान को भेजती है। अब मारुति की कारों को यूज़ करना अब स्वदेशी है या विदेशी है, सोच एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन कहने का ये है, चलो कम से कम यहाँ के लोगों को काम तो मिलता है, यहाँ के लोगों का पेट तो भरता है। कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर उनका प्राइस कंट्रोल तो नहीं है। बहुत सारे आर्गूमेंट प्लस माइनस में 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक कर सकते हैं। और एक बात तो मैं ज़रूर कहता हूँ, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हमेशा के लिए अटूट सत्य है। एब्सोल्यूट ट्रुथ कुछ नहीं होता है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि क्या तारे होते हैं, आप कहेंगे हाँ साहब होते हैं, मैं कहूँगा दिखाओ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है, आप नहीं दिखा पाएंगे। 4 घंटे वेट कीजिए, सूर्य भगवान छिप जाएंगे, आप तारे दिखा सकते हैं। तो 4 घंटे बाद वो सत्य जागृत हो जाएगा। तो सत्य जो है उसी हिसाब से टाइम और स्पेस से लिमिटेड है। मेरा तो कहना और सोच ये रहेगा कि आप सब जो है, आपकी कंपनियां प्रॉस्पर कर रही हैं, आपकी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन कितनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट उसका देश के अंदर हो पा रहा है। हमारी बहुत सारी टेक्नोलॉजी तो डेवलप होने के बाद, नए नए इन्वेंशन होने के बाद, इस तरह के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के, मैं कहूँगा ओवरऑल ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर इतनी डंप कर दी जाती है हमारे पड़ोसी देशों से, जिसमें चाइना भी है, कि यहाँ पे उसका तो फूल भी नहीं लग पाता, पौधा भी नहीं लग पाता। आने वाले टाइम के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैग्नेट टेक्नोलॉजी पे होगा। DRDO ने डेवलप करी, यहाँ पे डंपिंग शुरू हो गई। टिटेनियम ऑक्साइड डेवलप हुई, डंपिंग होनी शुरू हो गई। हेलॉन गैस जो कि नॉर्मली अभी तक डूपॉन्ट का एक तरह से पूरी मोनोपोली थी, डेवलप हुई, चाइना ने डंप करनी शुरू कर दी। $40 पर केजी वाली चाइना ने डंप $11 पे करी यहाँ पे, जबकि $8 के ऊपर जो है डेवलप करी DRDO ने। लेकिन कोई मैन्युफैक्चर करने को इसलिए तैयार नहीं है कि क्या उसकी इंपोर्ट जब तक चाइना का नहीं रुकेगा तो उसका मार्केट कितना बढ़ेगा।
बहुत बड़ी कंपनी फ्लोरोकार्बन जिसका शेयर भी 700 रुपये का, वो भी उसको लेने के बाद उसको डेवलप नहीं कर पाया। मेरा कहना ये थर्ड वर्ल्ड इम्पीरियलिज्म में ये ना हो जाए कि हम लोग उन कंपनियों के इतने गुलाम हो जाएं विदेशी के कि उसके बाद हम अपनी खुद की स्वाधीनता ही भूल बैठें। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हिंदुस्तान के अंदर होना अनिवार्य है। मेरा जैसे कि सोच तो बिल्कुल यही है। आप बेशक आपको ये बहुत अच्छा नहीं लगेगा, बहुत मन को प्रिय नहीं लगेगा कि जिस मल्टीनेशनल कंपनियों में आप काम कर रहे हैं कि उन मल्टीनेशनल कंपनियों को यहाँ पे प्रमोट किया जाए। करो, उनके भी यहाँ प्रोडक्शन खोल दो। वो वहाँ से जो है जब आते हैं कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट के साथ आते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्साइज पे करेंगे, देश भी उन पे गर्व करेगा, हम लोग भी उन पे गर्व करेंगे और आप लोग भी उन पे गर्व करेंगे, और आपकी नौकरी और आपके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वो उसके एक पार्ट हो जाएंगे। मेरा आईसीटी के अंदर एक इस तरह की सोच है, और ये सोच आप लोगों की सोच से भिन्न नहीं है। अंदर से बेशक आप बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का आप गर्व करें, लेकिन ये भी मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपकी मन की भावना जहाँ सक्षम हो सके आपको प्रेरित कर सके। आजकल के माहौल में अब जो इकोसिस्टम है कि बहुत अच्छा है मेक इन इंडिया, कि उसके अंदर हमारा देश भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाना जाए, इज्जत से नाम लिया जाए, और यूरोप के छोटे छोटे देश हमारे को एडवांस टेक्नोलॉजी देने के बजाय हमारा ये बड़ा देश बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी विश्व को दे पाए। धन्यवाद।